नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 12 मई, दिन है आज बुधवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कोरोना में हमारे ज़िले में 115 लोगों ने और प्राप्त की विजय। अब हमारे यहाँ कोरोना की कुल एक्टिव केसेस की संख्या बची है 1101। गंगा में मिले 71 शवों का कोरोना स्वैब लेने के बाद उनको किया गया ससम्मान दफन। जिला प्रशासन ने चौसा के पास लगवाया महाजाल, आप फंसे 2 और शव। मुफस्सिल थाना के सोधिला गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल। कोरोना काल में असहायों का सहारा बन रहे हैं डुमरांव के युवक, कर रहे हैं भोजन के पैकेट का वितरण। पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी का डुमरांव के युवाओं ने भी किया विरोध। गंगा में शव बहाने वाला एक उत्तर प्रदेश के नाविक ने किया कबूलनामा। रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से की जा रही है धोखाधड़ी। जेल के 283 कैदियों को दिया गया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम अपने ज़िले वासियों को कोरोना का अपडेट देते चले। मैं ये कहूँगा कि अच्छी खबर ही है हम सभी के लिए, क्योंकि 115 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है। इन 115 के ठीक हो जाने के पश्चात अब हमारे ज़िले में 1101 एक्टिव केसेस बचे हुए हैं, क्योंकि 49 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में जिन लोगों का आंकड़ा प्रशासन के पास है, जो लोग प्रशासन के पास पहुँचे, उनमें से 5 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। हालांकि पूरा ज़िला इस बात को जानता है कि ऐसे अनेकों लोग हैं जो कि कोरोना का संक्रमण का लक्षण उनके अंदर है, लेकिन वो अस्पतालों का रुख न करके अपने निजी स्तर पर ही व्यवस्था कर रहे हैं। उनमें से कई सारे लोग घर पे रहकर ही उपचार कर रहे हैं और लगभग वही मेडिसिन ले रहे हैं जो कि कोरोना के कारण अन्य जगहों पर दिया जा रहा है। उनमें से कई लोग ठीक भी हो रहे हैं। ऐसा भी अनुमान है कि उनमें से कई लोगों की मृत्यु भी हो रही होगी, जिनका आंकड़ा प्रशासन के पास नहीं आ रहा होगा। प्रशासन के पास वही आंकड़े मौजूद है जो कि कोरोना टेस्ट कराकर और प्रशासन के सरकारी अस्पतालों में जो लोग जा रहे हैं, जिनका वहाँ पर इलाज हो रहा है, या फिर कोरोना टेस्ट होने के बाद उनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है, केवल ऐसे ही लोगों का आंकड़ा प्रशासन के पास है। लेकिन जो लोग अस्पताल पहुँचे ही नहीं, जिन्होंने टेस्ट करवाया ही नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड प्रशासन के पास नहीं है। तो अभी का जो आंकड़ा कर रहा है वो कुल मिलाकर 5 लोग पिछले 24 घंटे में उनकी मृत्यु हुई है। मृतकों की कुल संख्या पहुंच गई है 90। 1101 एक्टिव केसेस बचे हुए हैं और लगातार गिरावट महसूस की जा रही है। और जब से बिहार में लॉकडाउन हुआ है, चाहे बक्सर ज़िले में जब से लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है, काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिली है। इसके लिए ज़िला के नागरिकों को भी बधाई देना होगा कि उन्होंने भी समय की गंभीरता को समझा और अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। आइए हम सभी लोग मिलकर अपने ज़िले को इस कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने का कार्य करें और अपने अपने जिम्मेदार नागरिक होने के कर्तव्य का निर्वहन करें। आगे बढ़ेंगे। गंगा में 71 शव मिल जाने से नेशनल न्यूज़ बन चुका है। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि एक साथ इतने सारे शव गंगा नदी में कैसे आए, कहाँ से आए। प्रशासन के हाथ पांव खड़े हुए उनका सैंपल लिया गया कोरोना टेस्ट के लिए और तत्पश्चात उन सभी लाशों को वहाँ से, जहाँ पर चील कौवे जमा हो गए थे, कुत्ते जमा हो गए थे, सियार नोच खा रहे थे, ऐसे शवों को, उन शवों को इकट्ठा करके और गंगा के किनारे बड़ा सा गड्ढा बनाकर उनको दफना दिया गया और उनका स्वैब ले लिया गया, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि ये लोग जो कि कहाँ से आए हैं, ये कौन है, क्या ये कोरोना संक्रमित थे, क्या पानी में भी कोरोना संक्रमितों का शव बहाया जा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी गंगा तो अपवित्र होगी ही। एक बहुत बड़ा खतरा हम लोग मोल ले रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से वैसे तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी भी कीमत पर इस समय में गंगा में शव को प्रवाहित न करें। ऐसा करके आप अपने धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, आप अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। ऐसा करके आप उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं, जिनको ये आशा थी कि मृत्यु के पश्चात उन्हें चिता पर लिटाया जाएगा, उनको अग्नि दी जाएगी। उन तमाम उम्मीदों को आप तोड़ रहे। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप चिता को मुखाग्नि ही दे, लाश को जलाए ही। हालांकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि लकड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी हुई है,
ऐसी परिस्थिति में उनकी भी अपनी विवशताएँ हैं। तो महामारी जब आती है तो कई विवशताएँ लेकर आती है, और आज इंसान कितना विवश हो गया है इन सभी समाचारों को देखकर हम लोग को पता चल रहा है। आगे बढ़ना चाहेंगे। ज़िला प्रशासन ने शव को ऐसा अंदाज़ा लगाया था कि उत्तर प्रदेश से बहकर आ रही है, तो महाजाल लगवाया गया चौसा के नज़दीक कि उत्तर प्रदेश से जो शव आ रहे हैं उनको महाजाल में देखा जा सके, और महाजाल लगाते ही 2 और शव आकर महाजाल में फंस गए। यह इस बात का प्रमाण मिल रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी शव का बहकर आना हमारे ज़िले में जारी है। आगे बढ़ेंगे। मुफस्सिल थाना के सोंधिला गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुआ, जिसमें कि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। उपचार के लिए पहुंचे नरेंद्र शाह ने बताया कि वो लोग गांव के बाहर तालाब के किनारे बैठे हुए थे। इतने में कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग वहां पर पहुंचे और उन लोगों से मारपीट शुरू कर दी। हालांकि इन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, जिससे कि यह प्रमाणित होता है कि ज़रूर कुछ इन व्यक्तियों के अंदर डर का माहौल है, और उन लोगों ने आकर मारपीट शुरू कर दी और उनमें से कुछ लोगों को घायल कर दिया, जिसमें कि लोगों को हॉस्पिटल जाकर अपना उपचार करना पड़ा। इस बारे में किसी भी प्रकार की लिखित शिकायत नहीं दी गई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तक अपडेट दिया जाएगा। कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। ऐसे में ऐसे बहुत सारे बेसहारा लोग हैं, खासतौर से वो लोग जो कि कोरोना संक्रमित है और उनके परिवारजनों को भोजन मिलने में तकलीफ़ हो रही है। इसके लिए डुमरांव के कुछ युवक भोजन के पैकेट को बनाकर और सप्ताह में 6 दिन उन लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं जिन लोगों के यहाँ कोरोना पेशेंट मौजूद है, और एक दिन उन लोगों तक भी भोजन पहुंचाया जा रहा है जो कि असहाय हैं, गरीब हैं और वो अपना भोजन का व्यवस्था करने में विवश हैं। तो ये डुमरांव के युवकों के पहल के हम सराहना करते हैं। आगे बढ़ेंगे। कल पूर्व सांसद पप्पू यादव की हुई गिरफ्तारी, और पूरे हिंदुस्तान में ये न्यूज़ चर्चा में आ गया कि क्यों पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। हालिया में पप्पू यादव ने कई सारे नेक कार्य किए थे, जिसके फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। हालांकि इनकी गिरफ्तारी समाज सेवा करने के कारण नहीं, बल्कि सरकार का ये कहना है पिछले एक मामले में किया गया है। लेकिन हालिया में ही इन्होंने कुछ एम्बुलेंस जो कि भाजपा नेता के यहाँ रखी गई थी ढककर, उसको उन्होंने पर्दाफाश किया था, वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि उसी क्रिया के प्रतिक्रिया के रूप में बिहार सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। डुमरांव में भी कई सारी प्रतिक्रिया चल रही है, बक्सर ज़िले में भी कई सारी प्रतिक्रिया चल रही है पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर। अब आगे क्या होता है, यह बहुत बड़ा मामला है, हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा। आगे बढ़ेंगे। गंगा में शव को बहाने वाले एक उत्तर प्रदेश के नाविक को वीडियो पर बोलते हुए सुना गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कहने पर वह 5 से 6 शव को अपने नाव में रखकर और वो गंगा में प्रवाहित करने के लिए आते थे। एक बार और पुख्ता प्रमाण इस बात का मिला है कि उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से शव को गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है, गंगा को मैला किया जा रहा है, और हमारे बक्सर ज़िले में आकर बिहार में प्रवेश करने के पश्चात वो शव किनारे पर आ जा रहे हैं, जिससे कि बक्सर ज़िला प्रशासन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब महाजाल लगा दिया गया है, अब देखना ये होगा कि आगे अब लाश को बक्सर ज़िले में प्रवेश करने से कैसे रोका जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन के नाम से एक फर्जी वेबसाइट बनाया गया है, और इस फर्जी वेबसाइट के माध्यम से कई लोगों से धोखाधड़ी की जा चुकी है। तो यदि आपसे भी कोई रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन RDA के नाम पर अगर कोई पैसा मांग रहा है तो आप सचेत हो जाए, सावधान हो जाए। प्रशासन ने इस बात को लेकर चेतावनी जारी किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इस नाम की कोई वेबसाइट मौजूद नहीं है, आप इनको किसी भी प्रकार का पैसा ना दें। आगे बढ़ेंगे। तमाम लोगों को कोरोना की खुराक दी जा रही है, कोरोना का पहला डोज दिया जा रहा है। इस क्रम में बक्सर कारावास में बंद ज़िले के कैदियों को भी कोरोना की वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी जा रही है। हालांकि 480 लोगों के आसपास के लगभग इनका टीकाकरण किया जाने वाला था, लेकिन सबके पास उनका आधार कार्ड नहीं था, जिसके कारण 283 कैदियों को पहला वैक्सीन का डोज दे दिया गया
और बाकी कैदियों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया जिस पर कि वो अपने घर वालों से कहकर अपना आधार कार्ड मंगवा कर और कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो कि मैंने आप तक पहुंचाया। हालात ख़राब है, हमें धैर्य के साथ साथ अपने जिम्मेदारी का भी पूर्ण रूप से निर्वहन करना होगा। हम सभी ज़िलेवासियों के अपने अपने कुछ कर्तव्य हैं, तो आइए हम और आप और सभी लोग मिलकर अपने ज़िले की रक्षा को सुनिश्चित करते हैं। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोरोना से आप बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।